भक्तराज जी अमृतसर पंजाब से, मैं आपको अपना गुरु महाराज बनाना चाहता हूँ। मैं प्याज लहसुन खाता हूँ, प्याज लहसुन छोड़ नहीं सकता। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, आगे की शिक्षा आप मुझे आप दीजिए। प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते तो हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए, जब दो मित्र प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी अपना कदम बढ़ाता है और वो भी कदम बढ़ाता है। आप कहते हो मैं हट नहीं सकता तो मेरे को गरज नहीं है और तुमको आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारी आपकी प्रीति नहीं हो सकती। जितेंद्र जी अहमदाबाद गुजरात से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। कुसुम त्रिवेदी जी कोटा से, गुरुदेव मैं आपकी शरणागत 1 महीने पहले से हो चुकी हूँ। अब मेरे शरीर के प्रति आपसे शरणागत होना चाहते हैं, कृपा करें। जी। शालिनी जी, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। प्यारी सुंदरी शरण जी वृंदावन से, महाराज जी आपके माता पिता हैं, आप आपसे शरणागति लेना जी। चाहते हैं। नवरंगी लाल शरण जी जालौन से, बाबा एक गलती हो गई मुझसे, आप मुझे माफ़ करें। कल गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय रास्ते में सर्दी बढ़ने पर मैंने कपड़े पहनने के लिए माला झोली मामा जी के हाथ में दे दी और मामा ने उस पर जाप करने लगे। गुरुदेव अनजाने में अपराध हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आगे ये कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने नाम सेवा ली हुई है, मैं वो करता हूँ। मेरा प्रसाद कौन से आता है, मैं दिल्ली में हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो श्री जी को राजभोग में पूरा प्रसाद नहीं लग पाता, तो मन में आता है श्री जी भूखी होती होंगी, क्या करें आगे? हाँ, जैसे इस्कॉन से भोग लगा हुआ आता है तो हम पुनः अपने ठाकुर को भोग तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वही ठाकुर है, प्रिया प्रीतम है, कोई दूसरे तो है नहीं। तो कुछ अमनिया ऐसी वस्तु रख लें, या कभी जब भाव बने तो फिर आप ऐसा कुछ चेष्टा करें जिससे अमनिया मिल जाए, ठाकुर का भोग लगे। तो लगाते हैं, मंगला में भी लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा लगाते रहते हैं, हाँ पर तो वो पूरा नहीं लगा पाते तो पूरा के लिए फिर तो आपको गैस चूल्हा और सब व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो हो नहीं सकती, इसलिए मानसिक लगा दिया करो। पूरा लगा देते हैं। सु, ब्रेड है और ये सुनो, मानसिक भोग लगा दिया करो। जैसे राजभोग आप इस्कॉन का प्रसाद आता है उसे रख दिया, थोड़ी देर प्रियालाल के सामने बैठे भावना की, गरम गरम रोटी दाल सब्जी ये सब भाव में और प्रियालाल को पवा रहे हैं, कुछ मिनट बैठ के भावना से पवाया, आचमन कराया, फिर आप वो प्रसाद पालो, भोग लग गया। प्रियालाल आपके भाव को पाते ना, आप प्रगट में बनाते नहीं हैं, आपके पास समस्या है तो आप भाव से भोग लगा दो और वो प्रसाद पालो, बढ़िया बन गया। तो आपकी जो आंतरिक मांग है प्रभु के भोग लगाने की, उसकी पूर्ति हो जाएगी। और ये केवल कोरी भावना नहीं, सच्चे प्रभु पाते हैं और आगे भाव बढ़ता है तो प्रभु प्रसाद देते तो वो भी पाते हैं। एक बार पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री राधा कुंड निवासी जो, तो उनका नियम था वो ब्रजवासियों का मठा और नमक ही लेते थे बस, और कुछ भी वस्तु पाते नहीं थे। एक बार बीमार हुए तो श्री वल्लभाचार्य जी के राजवैद्य सेवा में पहुंचे, नब्ज पकड़ी तो उन्होंने कहा आप शायद खीर का था, खीर या कढ़ी चावल कुछ ऐसा था कि आपने कढ़ी चावल पाया है। तो सब ब्रजवासी हंसने लगे कि वैद्य जी आप होश में हो, बाबा को जीवन हो गया, ब्रजवासियों के मठा और नमक के सिवा कुछ पाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम वैद्य की छोड़ दें अगर झूठ बोलते हो, आपके उदर में कढ़ी चावल का अंश है और उसी से आपका स्वास्थ्य। तब हंस दिए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सबको लगा कि बाबा ऐसा भी करते हैं क्या कि प्रगट में छाछ का भोग लगाकर कुटिया में अंदर, और तब उन्होंने कहा जिस देश का हमने प्रसाद पाया है उस देश के ही तुम वैद्य हो, इसलिए तुम्हारी बात सही। वो भाव में भोग लगाते और भाव में ही प्रिया प्रीतम को प्रसाद पाते। तो प्रसाद सूक्ष्म लेकिन प्रभाव स्थूल पर उसका पड़ रहा है। तो वो भाव कोई केवल कोरा भाव ही नहीं है, वो सिद्धावस्था में प्रसाद बिल्कुल ठीक वैसे ही अनुभव होता है जैसे हम प्रगट में लगाते हैं। ममता जी यमुनानगर से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में एकादशी उद्यापन की आज्ञा। राधा वल्लभ जी को भोग लगा करके प्रसाद बांट दीजिए। सुदेवी सहचरी जी, महाराज जी आप आपसे राधा नाम सेवा की आज्ञा चाहती हैं। जी अवश्य। इंदु ललिता सखी जी,
जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री गुरुदेव भगवान जी, अगर आप हमारे सुकुमार सुकुमारी जी यदि अपने हाथों से अपने कर कमलों से स्पर्श कर लें तो अत्यंत कृपा होगी। कविता जी डेलहौजी से, महाराज जी आपने भोरी सखी का एक पद है उसमें दूसरी लाइन का अर्थ समझना चाहती हैं। चारू कच के पेच के नित ध्यान में, 360 नंबर पर। प्रीति सांची ही ये जगाओगी, कहो ढूंढती व्याकुल फिराओगी, कहो चारु कच के पेच के नित ध्यान में, मेरो मन व्याकुल भ्रमाओगी, कहो। प्यारी जू, मेरे हृदय में क्या कभी सच्ची प्रीति जागृत होगी कि कभी मैं आपको ढूंढती हुई व्याकुल होकर के वृंदावन की वीथियों में आपको पुकारती हुई घूमूंगी? कभी ऐसा होगा? आपके सुंदर केस पास को सजाया गया है, सुंदर वेणी गुथी गई है, वो जो आपके केश पास का चूड़ा जिससे आपके केस को सुव्यवस्थित किया गया है, जो केस चूड़ामणि, उसके पेच में मेरा मन फंस जाए, कभी ऐसा कराओगी? आपके सुंदर श्रृंगारित केश है और उस केस पास को जिसे चूड़ामणि कहते हैं, वो चूड़ा जो आपके केस को सजाए हुए है, मैं कभी उस पेच में अपने मन को, अर्थात मेरा मन आपके सुंदर केशों की सुंदरता, सुंदर केश पास, सुंदर वेणी, इसका चिंतन करेगा? कभी मेरी ऐसी दशा होगी कि मैं आपके सुंदर केश पास को जो बांधे हुए चूड़ा, उसके पेच, वेणी, इसका चिंतन करती हुई बावरी हो करके घूमूं? कभी ऐसी हम पर कृपा कीजिए, ऐसा भाव। आगे एक और पंक्ति है, जौलो मेरी मृत्यु मुख मूंदे नहीं, नीचे ही। हाँ, आयु बीती जाए टेरत द्वार पे, मरिवे तक दर्शन दिखावोगी, कहो जो लो मेरी मृत्यु मुख मूंदे नहीं, 4 दिन करुणा करावोगी, कहो। प्यारी जू, मेरी आंख मूंदते मूंदते आपका दर्शन हो जाए, कि आप ऐसी कृपा करोगी? 4 दिन का हमारा जीवन है, कृपा कर दो स्वामिनी। हमसे क्या साधना बनने वाली है? करुणा सिंधु, बड़े बड़े योगी जन हजारों वर्ष जो पूर्व योगींद्र मुनींद्र हुए, वो भी तपस्या साधना के बल से आप तक नहीं पहुंच पाए। हमारी तो 4 दिन की आयु, इस 4 दिन की आयु में क्या आप करुणा करके मुझे दर्शन देंगी? मेरी आंख मूंदते मूंदते आपका साक्षात्कार हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। जौलो मेरी मृत्यु मुख मूंदे नहीं, जब तक मेरी मृत्यु आकर के मेरा मुंह बंद हो जाए, मेरे नेत्र बंद हो जाए, तब तक ऐसी करुणा करो मुंह से राधा राधा निकले और नेत्रों से राधा रूप का दर्शन पाऊं, ऐसी कृपा करो जी। ऐसा। विजय मिश्र जी वृंदावन से, जय श्री हित हरिवंश। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत। महाराज जी, श्री यमुना जल को मिलाकर ठाकुर सेवा करते समय यदि जल की वर्तमान दशा पर मन विचार करने लगे तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा? कृपया मार्गदर्शन। ना विचार ना करें, क्योंकि बाहरी दशा पर विचार करने पर मलिनता आ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है, जैसे गंदा नाला बहता हुआ आता है, गंगा जी में मिल जाता है, सुरसरी मिले सो पावन कैसे, सुरसरी में मिलते ही वो गंगा हो जाता है। ऐसे ही हम यमुना जी की भी भावना करें कि यमुना जी में जो नाले गिर रहे हैं वो बाहर तो नाला है,
लेकिन जब यमुना जी में मिल जाता है तो यमुना जी इतनी महिमामयी है, वो समाहित कर लेते हैं। तो हम यमुना जी की कृपा पर दृष्टि डालें कि कितनी कृपालु हैं कि ऐसे मलिन जल को भी वो पावन कर देती है। कहीं हम मलिन जल का आरोप यमुना जी पे ना कर ले, हम अगर विचार ही करें तो यमुना जी की पावनता पर विचार करें कि कितनी महामहिमामय पावन है कि जिस नाली के पानी को हम छू नहीं सकते वो यमुना जी अपने में स्वीकार करके उसे यमुना स्वरूप कर देती हैं। बलिहारी है, बस उनको इस भावना। और परम सत्य विषय है कि वो जल परम पवित्र हो जाता है, उस पर कभी ऐसी भावना न करें। पर है बड़ा मुश्किल, जैसे सामने गए और गंदी वस्तुएं दिखाई दे रही बहती हुई और वहीं हमें आचमन करना है, तो बस वो अपनी निष्ठा काम करेगी। हम प्रणाम करके और ऊपर से हटा के वो कपड़े से जल छान कर ले लें, थोड़ा प्रयोग करें ठाकुर जी की सेवा में, भाव दूषित ना होने पाए। यमुना जी तो वही है, उनमें तो कोई अंतर नहीं। पर आज दुर्दशा है कि ये बाहर की नालियां आदि गंदे नाले आदि उसी में जा रहे हैं, पर उस पे अपना कोई बस नहीं है। अपने विचार के द्वारा यमुना जी को परम पावन अनुभव करते हुए सेवन करें, जिससे हमारी भक्ति पुष्ट होगी और कृपा प्राप्त होगी। दोष दर्शन तो बने ही ना जी। महाराज जी, सादे जल में 2 बूंद जमुना जल मिलाने की बजाय केवल जल से ही सेवा करें तो? नहीं, यमुना जल तो मिलाइए। हाँ, यमुना जल मिलाइए। पहले 1-2 बूंद यमुना जल डाल दीजिए, फिर ऊपर से जल डाल दीजिए, फिर स्नान कराइए। यमुना जी तो वही है, पर आज दृष्टि और बाहर का व्यवहार ये बदला हुआ है हमारा। यमुना जी तो वही है जो श्री जी की नित्य सहचरी हैं। हम यही भावना करें, प्रयोग में लाएं। अपने लोग भी प्रयोग में ही लाते हैं और आज भी ठाकुर की सेवा में यमुना जल ही पहुंचता है। प्रायः बिहारी जी और भी ठाकुर की सेवा में यमुना जल जाता है, तो इसलिए भावना तो हम वही रखें और प्रयोग भी करें। जी जी। सुरेश शर्मा जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। शिवानी गुप्ता जी, होशियारपुर, पंजाब से। महाराज जी, आपने भी शरणागति के लिए प्रार्थना की है। रानी देवी जी, महाराज जी, आपने शरणागति के लिए आपसे याचना की है और अपने ठाकुर जी आप लेकर आए हैं, नामकरण करवाना चाहते हैं। तो ठाकुर कृष्ण आराध्या जी महाराज, कृष्ण आराध्या जी महाराज, ठीक है, कृष्ण आराध्या जी। राधा 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 राधा। ध्रुविजय सिंह, सीतापुर से। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। लक्ष्मीकांत जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपने भी दीक्षा के लिए याचना की है। राहुल सिंह जी, पलवल, हरियाणा से। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। आशीष जी, श्रीधाम वृंदावन से। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया कि हमें समर्पण की तैयारी करनी है, पूर्णता प्रियालाल कर देंगे। क्या समर्पण की चाह ही समर्पण की तैयारी है? चाह के साथ आचरण भी। जैसे हमें चाह है कि भोजन मिल जाए, तो या तो जहां बंटता हो वहां हमें जाना होगा, या फिर हमको उसके लिए प्रयास करना होगा। समझ रहे हो ना? जैसे हमें भगवत प्रेम प्राप्ति की चाह है, फिर हमें आचरण भी वैसे ही करने होंगे जिससे हमारी चाह बलवती हो, हमारी लालसा परिपक्व हो, अन्य सब लालसाएं मिट जाएं। उसके लिए हमें शरीर से, मन से और वचन से भी उन चेष्टाओं का त्याग करना होगा जो प्रतिकूल हैं, जो प्रभु के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली, और उन चेष्टाओं को करना होगा जो भगवत अनुराग को पुष्ट करते हैं। समझ रहे ना? वो चाह अधूरी मानी जाती है जिसमें आचरण बिगड़े हुए हो। जैसे हम भगवत मार्ग के लिए चले कि हमारा चाह लालसा का उद्देश्य है प्रिया प्रीतम का दर्शन, हमारा मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी देखना सुनना आदि,
वो चाह केवल नाटक है, असली चाह नहीं। जब लगन लगती है प्रभु से मिलन की तो फिर और कछु न सुहाए, फिर और अच्छा नहीं लगता। सच्ची चाह तभी मानी जाएगी जब सब चाहे मिट जाए, कुछ अच्छा ना। मान लो हम किस प्रभु से मिलना चाहते हैं तो ये चाह इतनी बलवती तो होनी चाहिए कि फिर और मुझे किसी और से मिलने की इच्छा न रह जाए। जब हम प्रभु का रूप देखना चाहते हैं तो फिर और कोई रूप हमें आकर्षित ना करे, हम और किसी और रूप की तरफ देखें ना। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला इतनी प्रिय लगे कि फिर और कोई बात करना अच्छा ना लगे। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। तो हमारी चेष्टा भी चाह के अनुसार होनी चाहिए। चाह के प्रतिकूल चेष्टा हो तो वो चाह हमने भ्रम से मान रखी है, अभी सच्ची चाह नहीं। चाह का तात्पर्य होता है लालसा। लालसा का सहज स्वरूप होता है लगन। लगन लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। चकोर की चाह है कि चंद्रमा रूपी प्रीतम से मिले, तो उसके लिए वो केवल चाह लेके नहीं बैठा, आग खाता है। आग, जीभ चोंच सब जलती है। किस लिए खाता है? मैं जल जाऊं, जल कर राख हो जाऊं। तो भगवान शंकर चिता की राख लगाते हैं, उनके मस्तक में मेरा प्रेमी चंद्रमा विराजमान प्रीतम। जब वो चिता की भस्म लगाएंगे तो मेरे प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की चाह में वो जलना चाहता है, मिटना चाहता है। केवल कोरी चाह नहीं है, चाह हमें अपने को मिटा देने के लिए। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। चातक पपीहा की लगन स्वाति के बूंद की है। मेघ के जल से प्यार करता है वो, स्वाति की बूंद से। देखो चाह, एक बधिक ने बाण मारा, वैसे ही थका हुआ था, ग्रीष्म ऋतु थी, बाण लगा, व्याकुल होकर गंगा जी में गिर गया, लेकिन चोंच ऐसे किए हुए था। किसी पक्षी ने पूछा कि मरते समय भागीरथी का पुण्य जल यदि जिह्वा में चला जाए तो उसकी सदगति होती है, पपीहा तू चोंच ऊपर क्यों किए है? उसने कहा मेरी लगन है, मैं मेघ से प्यार करता हूं और स्वाति का बूंद अपने मुख में लेता हूं। जीवन भर पी पी कह के पुकारा है, मरते समय मेरी चाह कलंकित न हो जाए, इसलिए चोंच ऊपर किए हूं। कहीं पुण्य जल गंगा का हमारे मुख में ना आ जाए, क्योंकि जीवन भर हम प्रीतम मेघ से ही चाहा है। मरते दम तक, जब तक प्राण रहेंगे, गंगा का भी बूंद स्वीकार नहीं करें। यह है चाह, इसे कहते हैं चाह, इसे कहते हैं लगन। लागी लगन छूटे नहीं। अगर प्रीतम से मिलने की चाह है तो हमारी चेष्टाएं भी होनी चाहिए, हमारी दिशा भी वही होनी चाहिए। हमारी भावना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, तभी मानी जाएगी चाह है। हम जाना चाहते हैं प्रिया प्रीतम के श्री चरणों की सेवा में और विषय भोगों के आचरण करें, विषय भोगों की बातें सुने, विषय भोगों के दृश्य देखें, प्रतिकूल आचरण करें, तो मजाक ही तो है, विनोद है। वो विनोद में कहता है हम भक्त है, विनोद में कहता है हम भगवत आराधना में लगे। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हम अपनी चाह को बलवती बनावें, अन्य चाह को मिटावें, अन्य चेष्टा को मिटावें। समझ रहे ना जी? उमा श्री दिल्ली से, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भोले बाबा की उपासना करती हूँ और देवी देवता की भी पूजा करती हूँ। मेरा मन अशांत रहता है, मन में तड़पन सी रहती है। मैं एक मार्ग में चलना चाहती हूँ, कृपा कीजिए। अब जिसको मिठाई प्रिय है उससे पूछो तो मिठाई की ही बात करेगा। तो भाई भोले बाबा की कृपा से मुझे राधा किशोरी जी के चरणारविंद का आश्रय मिला है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपको एक रास्ता बताओ तो हम यही बताएंगे कि गौरांग गंगाधर महादेव की कृपा से गोरी भोरी किशोरी के चरणों का आश्रय लेकर के पूर्ण अनन्य हो जाओ, यही पूर्णता है। अब आपकी रुचि
तो आप गौरांग गंगाधर में अनन्य हो जाओ तो आगे का रास्ता वो खोल देंगे। एक जगह कहीं अपने चित्त को लगा दो। हमसे पूछोगे तो हमारे चित्त का जो विश्राम स्थल है श्री राधा जुग चरण निवास प्यारी जुग। अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, कैसी भी परिस्थिति हो मेरी भोरी किशोरी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी लाडली जू के चरणों के सिवा कुछ नहीं, चाहे मोक्ष हो या नरक हो इसकी कोई परवाह नहीं। प्रेम मिले कि ना मिले, बंधन हो मोक्ष हो दुर्गति हो सदगति हो, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अप मार्ग वितकित। अब ये जन्म लाडली जी को दिया, अब जैसा उनका मन आवे वैसा करे। बस मन वचन कर्म से मैं उनकी हूं। श्री राधे तनु वांग मनोभिर्मलई सोहम तवै वाश्रिता। मन वचन कर्म से हे मेरी किशोरी बस मैं आपकी हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। अब अगर हमसे पूछोगे तो हमारे स्वाद का विषय यही है। अब आप चयन कर लो, जहां आपका मन लगे वहां एकाग्र हो जाओ। गुरुजी मुझे मंत्र वो चाहिए माला जपने के लिए, कुछ रास्ता दिखाइए ताकि मैं उस मार्ग पर चलूं। वैसे हम रोज कहते हैं राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। जो आपको अच्छा लगे नाम जप करो, नाम शुरू करो तो धीरे धीरे आगे का रास्ता बने। प्रभा जी वृंदावन से, सर्वव्यापी सदगुरुदेव को सादर चरण वंदन। आपकी कृपा दृष्टि से दासानुदास को किशोरी जू ने अपने आश्रय में रख लिया, अखंडवास मिले। महाराज जी भक्त भगवान के चरित्रों में लीला में वार्तालाप के अंतर्गत जय जय संबोधन का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भगवान का एक नाम विजय है, जय। हरस हरि नाम जपत जय। जैसे अपने लोग मंदिर में जाते हैं तो गोसाई जी को भी गुरुजनों को भी जय जय कहते हैं, जय जय श्री जी का प्रसाद दे दो। जय प्रभु का एक नाम है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। जय प्रभु का नाम है। तो हम प्रभु का इस नाम संबोधन, जैसे नहीं कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, ऐसे प्रभु का नाम जय है। तो हम अपने गुरुजन जय जय उन्हीं का संबोधन, जय प्रभु का नाम है। तो हम प्रभु का स्मरण करते हुए संबोधन, अपने गुरुदेव को अपने प्रभु को दुलार कर जय 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 को भोग लगा दो। ऐसे जब राधा वल्लभ जी को भोग लगाना होता ना तो ऐसे जय जय, ये अमनिया है, जय जय को भोग लगा दो। उन्हीं का वही गुरु है, वही इष्ट है, इसलिए हम इष्ट और गुरु के लिए जय जय शब्द का प्रयोग कर, क्योंकि जय जय भगवान का नाम है। जय जय भगवान ही, दूसरा नहीं। जी महाराज श्री राधे राधे। जय जय श्री। आपकी कृपा से दासानुदास को वृंदावन में श्री जी ने कुटिया दे दी है। अब आपसे श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि ये वास अखंड वास में परिवर्तित हो, ऐसी सदम पर कृपा। हाँ बिल्कुल ऐसी ही आकांक्षा करनी चाहिए। श्री राधे। ऋषि जी, गुरुजी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुजी हमें देख लीजिए और बता दीजिए कि हम श्री जी के पूरी तरह निज हो गए हैं कि नहीं। ये तो जब भोजन पाते हैं तो किसी को बैठा ले कि ये तुम बोल ना, जब हमारा पेट भर जाए, ऐसा कभी सुना है? श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आप खुद बोलेंगे कि बस छक गया। ऐसे ही आप समर्पित हैं, इसके लिए आपका हृदय प्रमाण होगा। आप देखो श्री जी से बढ़कर के किसी का अधिकार आपके ऊपर है? आपका मन किसी को इतना अपना मानता है जो श्री जी से भी बढ़कर हो? अगर ऐसा अंदर है तो अभी हमारे समर्पण में कमजोरी, और जब ऐसा है बस तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। जाने मोरी छाती, मीरा जी कह रहे, मेरा हृदय जानता है मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूँ, प्रभु मेरे लिए क्या है, मैं वाणी से नहीं बोल, ये है समर्पण। तो उसे आप देख लो आप कितना समर्पित हो, समझ रहे हो? आगे कह रहे हैं श्री राधा सुधा निधि जी का श्लोक संख्या 250वें का भावार्थ समझाने की। इसमें प्यारी जू के
श्रृंगार रस का वर्णन है। इसमें कह रहे अहो द्वैधी कर्तुम कृतभिरनुरागामृत रस प्रवाहै सुस्निग्धे कुटिल रुचिर श्याम उचितः इतीयं सीमन्ते नवरुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा न प्रख्या पैतुमिउ राधे विजयते। श्री स्वामी जी ने अपने केश बास को दो भागों में विभाजित कर रखा है और बीच में सिंदूर की रेखा विराजमान है, अनुराग। मानो घुंघराले नील श्याम केशों को दो भागों में करके प्यारी जो दिखा रहे हैं कि यद्यपि जो कुटिल घुंघरालापन, जो कुटिलता है, वो मेरे प्रेम रस में दो भाग पैदा करना चाहती है, लेकिन बीच में जो धारा सिंदूर की है दोनों को मिला देती है। मैं और मेरे प्रीतम श्याम सुंदर देखने को तो दो हैं, लेकिन दोनों को जो महान विलग करते हुए भी एक एक करते हुए भी विलग दर्शन करा रहे, वो अनुराग। सिंदूर लाल रंग का होता है, लाल का मतलब अनुराग होता है। देखने को प्रिया और प्रीतम है, जैसे दो भाग के इस पास के किए गए हैं, बीच में सीमंत रेखा सिंदूर रेखा मानो अनुराग रेखा है, उन दोनों भागों के बीच में सुशोभित हो रही है। बोले श्याम और श्यामा देखने को दो हैं, वस्तुतः एक ही प्रेम दो रूपों में प्रकाशित हो रहा है। प्रेम धारा ही प्रिया प्रीतम का रूप धारण किए हुए श्यामा श्याम के रूप में है। इसमें वर्णन करते कि श्री राधे चतुर पुरुषों की अति स्निग्ध अनुरागामृत रस के प्रवाह द्वारा कुटिल और सुंदर श्याम को, श्याम वर्ण के केस तथा श्याम सुंदर को दो भागों में विभक्त करना ही उचित है। मानो हमको ये समझाने के लिए मांग में नूतन मनोहर सिंदूर भरी गई है, सिंदूर रेखा सुशोभित है। दो भागों में विभक्त कर देने का अर्थ श्री श्याम सुंदर के पक्ष में होगा कि दुविधा में डाल देना कि श्री राधा को सिंदूर मंडित मांग को देखकर श्याम सुंदर का मन दुविधा में पड़ जाता है, चक्कर में पड़ जाता है। आंतरिक रहस्य जो है वो यही प्रकाशित होता है, भाव यही है। देखने को प्रिया और प्रीतम है, देखने को श्यामा श्याम है, जिससे देखने को दो भाग है, लेकिन बीच में सीमंत रेखा प्रेम है। देखने को श्याम है और श्यामा है, तत्वतः प्रेम ही, अनुराग ही दो रूपों में खेल रहा है, दो नहीं है। देखने में दो है, बीच में जैसे अनुराग धारा विराजमान है, ऐसे हित प्रेम प्रिया रूप प्रीतम रूप है। प्रिया प्रीतम देखने में दो है, बीच में जो अनुराग धारा हित है, परमाशक्ति है, प्रेम है, ये एक होते हुए भी दो दिखाई दे रहे, दो होते हुए भी एक है। प्रेम है, प्रेम प्रेम के सिवा दूसरा कोई नहीं है। यद्यपि विभाजित एक ही सिर में दो भाग केशों की किए हुई, बीच में सीमंत, एक ही रसानंद प्रिया प्रीतम के रूप में है, पर वो जो अनुराग रस है उसमें प्रिया प्रीतम होते हुए भी प्रियाजू कभी लाल लालजू, कभी लालजू, कभी हा लाल, प्रियाजू कभी हा प्रिया, ऐसा श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, और इतना श्याम अनुराग में डूब जाते हैं कि श्याम ही श्याम श्याम पुकारने लगते हैं, राधा ही प्रिया प्रिया पुकारने लगती है। अर्थात कहने को दो है, दोनों प्रेम ही प्रेम है। दोनों को विभाजित करने वाला केवल प्रेम ही है, नहीं तो एक ही रस है, एक ही रस है। प्रिया प्रीतम रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, अनुराग ही अनुराग प्रिया प्रीतम के रूप में विराजमान है, ऐसा भाव। आगे कह रहे हैं गुरुजी आज अयोध्या जा रहे हैं, कृपा कर दीजिए जल्दी वापस अपने घर वृंदावन आ जाएं। सुरेश कुमार साबू जी मुंबई से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी गीता वाटिका से रज व प्रसाद लाए हैं, कृपा से। अहो भाग्य, जरूर आप दीजिए।
आगे कह रहे हैं, शरीर के तिलक को देखकर गीता वाटिका, अयोध्या व चित्रकूट में भक्तों ने आपको प्रणाम कहा है। सब संतों के बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।